क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टर्म पे छोड़ा था पहले उसको डिस्कस करते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1 बाय रूट 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1 इज, चार ऑप्शन दिए थे आपको। आई होप आपने कर लिया हो, नहीं करा तो देखो और आंसर चेक करो। द करेक्ट आंसर शुड बी डी माइनस 1 बाय 3 रूट 3। सही हुआ? चलो देखते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिस। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या था? ग्रेडियंट पढ़ने का मतलब हमें क्या निकालना है भाई? dy बाय dx। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट y डैश बराबर, अब यहाँ फंक्शन क्या है? 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं? 1 अपॉन इनफैक्ट 2x प्लस 1 की पावर माइनस हाफ। इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इस फंक्शन को भाई पहली बात तो नीचे है, नीचे मतलब ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। दूसरी बात रूट है, रूट का मतलब पावर क्या होती है? हाफ। तो ऊपर आएगा तो माइनस हाफ, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया ना भाई। आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? पावर। पावर का डिफरेंशिएशन याद है क्या होता था? पावर आती थी बाहर और एक पावर इंक्रीज हो जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर तो आ गई बाहर, माइनस हाफ तो बाहर आ गया, और एक पावर बढ़ा दो मतलब 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ प्लस 1। सही है? एक पावर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? क्या होना चाहिए? डिक्रीज होगी। करेक्ट। तो एक पावर क्या कर दी हमने? डिक्रीज। सही, राइट। तो क्या हुआ भाई? एक तो माइनस हाफ का ले लिया बाहर और एक पावर क्या कर दी? कम। यही था हमारा नियम, xn मतलब nxn माइनस 1। अब उसके बाद में अंदर जाएंगे तो आउटर मोस्ट का होगा। अंदर कौन है? 2x प्लस 1। 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0, तो इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 तो काट दूं, ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 की पावर कितनी? माइनस 3/2। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 3/2। वो भी लिख सकते हैं भाई, पावर माइनस से अगर नीचे ले गया तो प्लस हो जाएगी। चलो इतना तो हो गया। अब ग्रेडियंट कौन से पॉइंट पे पूछा है? 1 पे। तो यहाँ पे x को क्या रखना है अपने को? 1 रखना है। तो y डैश एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रख दो। कितना आया बेटा? 2 प्लस 1 3, तो माइनस 1 अपॉन 3 की पावर कितनी? 3/2। क्या होता है 3 की पावर 3/2? 3 रूट 3 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 3/2 का मतलब क्या हो जाता है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ का क्यूब। बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज 3 की पावर हाफ? रूट 3। रूट 3 का क्यूब करोगे तो बेटा क्या आएगा? 3 रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3, 3 इंटू रूट 3, तो माइनस 1/3 रूट 3। आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं करके और दूसरा नियम भी लगा सकते थे। मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जब पावर डिनोमिनेटर में हो तो भी एक नियम बताया था। तो इसको मैं जो ऊपर ले गया वो अवॉइड कर सकते थे। अपन क्या बोलते थे? y डैश बराबर, ये 2x प्लस 1 की पावर को क्या मान लोगे? हाफ मान लोगे नीचे। ठीक है, अब जब नीचे पावर थी तो क्या नियम था? जो पावर है उसका नेगेटिव ऊपर लिखना है। तो हाफ का नेगेटिव ऊपर लिखेंगे, माइनस हाफ, और नीचे क्या करना था? एक पावर बढ़ा देनी थी। इसका मतलब नीचे 2x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 कितना होता है बेटा? 3/2। ये आ गया। अब इसमें x को क्या रखना है? 3 रखना है, तो सॉरी 1 रखना है। तो x को हमने रख दिया 1। कितना आया? ये माइनस हाफ। अच्छा एक चीज रह गई इसमें एक चीज रह गई। क्या रह गई? इसमें हमने इसका तो कर दिया डिफरेंशिएशन, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 होगा, तो वो इंटू 2 रह गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए इसमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना, भले ही वो फंक्शन ऊपर हो या नीचे हो, चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे जब x को 1 रखते हो तो वही आ गया ना, माइनस 1, ये 2 तो कट गया, माइनस 1, और नीचे कितना आ गया? 2 प्लस 1 3, 3 की पावर कितना? 3/2। वही सेम आंसर आ गया, माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना, ऊपर ले जाके फिर वापस नीचे ले जाए, तो डायरेक्ट नीचे वाला नियम भी लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अंदर x नहीं है, 2x प्लस 1 है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। जब भी अंदर फंक्शन x नहीं होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले बाहर वाला फिर अंदर। ठीक है, सही कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस कंप्लीट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि टॉपिक छोड़ के चले जाए। बहुत लोग, मैं नॉन मैथ्स वाले स्पेशली, ये सोचते हैं कि सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हम छोड़ के चले जाएंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे? क्या जरूरत है छोड़ के जाने की? इतने आसान से क्वेश्चन है अभी। जो मॉडल्स तुमको मैंने सिखाए हैं उन्हीं से क्वेश्चन आता है हर साल, कोई भी पेपर उठा के देख लो। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के मान के चलो मैक्सिमम भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के नहीं आते, उतने ही लगभग इंटीग्रेशन के। और वो 3 क्वेश्चन अगर इन्हीं मॉडल्स में से आने हैं तो बेटा क्यों छोड़ के जाना है? बोनस क्वेश्चन हो गया ना, अपने को तो आता है करना, तो बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पढ़ के जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन होंगे। नहीं हो रहे मेरे से पूछो। ऑलराइट,
चलो अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सोच के एकदम डरना नहीं, डिफरेंशिएशन भी कर लिया ना, इसको भी ऐसे ही पानी की तरह, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन याद है, डिफरेंशिएशन क्या था, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा इंटीग्रेशन है। मतलब अगर ए से बी जा रहे हो और डिफरेंशिएट हो रहा है तो फिर बी से ए आने में इंटीग्रेट होगा, ठीक है भाई। ए से बी जाने में अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो बी से ए आने में इंटीग्रेट होगा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। सो सबसे पहली बात, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है इसको और ढंग से समझ लेते हैं। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, ये तो पढ़ लिया। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या था, डिफरेंशिएशन। तो अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कौन सा फंक्शन है, जी एक्स, तो फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स। समझ आई, एफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कौन है, जी एक्स, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, एफ एक्स। इधर देखो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके कौन आया, जी, तो जी को इंटीग्रेट करके कौन आएगा, एफ। बस इतनी सी गणित है। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन में इतनी सी गणित ध्यान रखनी है, समझ आ गई। वापस देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल ये, ठीक है, सांप जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी। नाउ व्हाट इज दिस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर इस सी को नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर सी की जगह 1 लिख ले तो क्या फर्क पड़ेगा, लिख सकते हैं, सी तो कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू लिख लो। तो क्यों लिखने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि बेटा देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो तुमको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, कितना होता है, 2x होता है। किसको नहीं आ रहा है अभी, सबको आ रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो भी कितना होता है, 2x ही होता है। क्या इस 1 से कोई फर्क पड़ा, या एक्स स्क्वायर माइनस 10,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो भी डिफरेंशिएशन कितना है, 2x ही है। क्या इस 10,000 से फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्या इस माइनस से फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ये सब कांस्टेंट्स हैं कि नहीं है, ये सब कांस्टेंट्स है। इसका मतलब इस तरफ कोई भी कांस्टेंट जोड़ो, डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात। अभी जो ये वाली गणित बताई थी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके ये ला रहा हूं तो इसको इंटीग्रेट करके ये लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ये ला रहा हूं तो इसको इंटीग्रेट करके ये लाऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करके ये ला रहा हूं तो इसको इंटीग्रेट करके ये लाऊंगा। तो देखो ध्यान से, इस तरफ तो फंक्शन सेम है हर बार, लेकिन इस तरफ तो +1 माइनस 10,000 कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मतलब क्या चीज चेंज हो रही है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इसीलिए हमें इंटीग्रेट करते वक्त क्या लिखना पड़ता है, +c, क्योंकि c कोई भी वैल्यू ले सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद रख लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, राइट। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आता है, fx प्लस c। ये चीज समझ लेनी, राइट। c कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ओके। अब देखो, ये इसका कुछ नाम क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं कि भाई f का डिफरेंशिएशन क्या था, g, तो g का इंटीग्रेशन क्या है, f। इस बात को बोलने का तरीका क्या होता है कि g का एंटी डेरिवेटिव कौन है, f। जैसे हम बोलते हैं ना f का डेरिवेटिव कौन है, g, तो g का एंटी डेरिवेटिव कौन है, f, या g का प्रिमिटिव कौन है, f। तो इसके दो नाम होते हैं, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऑफ g इज नोन एज f, ठीक। ये समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल ये लिया जो मैंने अभी बताया था, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, राइट। अभी इसको आगे और देखेंगे, सारे रूल्स यहीं से बनाएंगे, अपने आप बना लोगे तुम, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने अभी बात बताई थी, इसमें जो मैंने c जोड़ा था, c क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कब जोड़ना पड़ता है हमें, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट। क्यों इनडेफिनिट, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे लिमिट नहीं लगा रखी। अब देखो डेफिनिट इंटीग्रल, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, ये जो सांप है अगर इसके ऊपर लिमिट लगा दी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, नहीं लगाई तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जरा देखो यहाँ पे लिमिट लगा दी मैंने a से b, ठीक है। a से b अगर लिमिट लगाऊंगा फर्क क्या पड़ा, इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी कौन सा फंक्शन आएगा, f, यानी इसका इंटीग्रेशन अभी भी कौन सा फंक्शन आएगा, f। लेकिन अब ये c नहीं आएगा, c नहीं आएगा तो क्या आएगा, अब f के अंदर पहले x की जगह कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे। देखो जरा अपर लिमिट क्या है, b, तो यहाँ पे f ऑफ क्या लिखना है, b, f तो फंक्शन था, x की जगह b डाल दिया। माइनस लोअर लिमिट क्या थी बेटा, a, तो लोअर लिमिट x की जगह क्या रखी, a रखी। वापस देख लो, फंक्शन तो f था ही, इसका इंटीग्रेशन जो ऊपर लिखा था वो सेम ही लेके चल रहा हूं मैं, तो इसका इंटीग्रेशन f था। खाली फर्क ये पड़ा कि भाई लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी तो c को उड़ा दो, पहला काम c को उड़ाया। दूसरा काम f में ऊपर अपर लिमिट रखी पहले x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी।
बस अब क्या आएगा, अब x तो गया, अब तो कांस्टेंट आएगा आंसर। पहले तो फंक्शन आ रहा था ना, फंक्शन प्लस कांस्टेंट, अब आंसर कैसा आएगा, कांस्टेंट। यही फर्क होता है दोनों में। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर हमेशा क्या आएगा, फंक्शन, और डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो उड़ गया ना, x की वैल्यू तो गई। a को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट जो नीचे लिखा है, और b को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट जो ऊपर लिखा है। जो नीचे वो लोअर, जो ऊपर वो अपर, सिंपल। ठीक है, तो इसको डिटेल में बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन इतनी सी बात अभी समझ में आनी चाहिए। आ गया बेटा, क्यों आनी चाहिए, देखो इस पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले इसकी बात करता हूं। अभी जितनी हमने बात अभी सीखी है, अगर मैं उसी की बात करूं, तो अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई मेरे को तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx निकालना है फ्रॉम 1 to 2, सर ये निकाल के बताओ आप, तो 2x dx फ्रॉम 1 to 2 क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर। आपको पता है 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना है, x स्क्वायर है। तो मैं इसका आंसर क्या निकाल के लिखूंगा, x स्क्वायर लिखूंगा, यानी ये जो मेरा fx आया वो x स्क्वायर आ गया। अब क्या मेरे को यहाँ प्लस c लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे पास लिमिट्स हैं, लिमिट्स है तो प्लस सी नहीं लिखना। प्लस सी नहीं लिखना तो लिखना क्या है, तो एक वर्टिकल लाइन बना लो, एक डंडी बनाओ, उस पर लोअर लिमिट लिखो 1, अपर लिमिट लिखो 2, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि इसमें मेरे को लिमिट लगानी है, तुम्हारे ध्यान रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट क्या लिखी 1, अपर लिमिट क्या लिखी 2। अब जरा इस गणित पे आ जाओ, क्या बोलता था कि जो भी फंक्शन आपका आया है उसमें एक बार पहले क्या लिखनी है, अपर लिमिट, माइनस क्या लिखनी है, लोअर लिमिट। तो पहले इसमें अपर लिमिट लगा दी, ठीक है, अपर लिमिट लगा दी मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस फिर लोअर लिमिट लगा दी तो 1 का स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो आंसर क्या निकाल के लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो क्या कोई नई बात थोड़ी है, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या कोई नया हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने तो पहला क्वेश्चन ही डेफिनेट इंटीग्रल लिया, तो कोई खास बात नहीं, खाली इतना पता होना चाहिए कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस। अगर लिमिट नहीं लगा रखी तो सी लिख लो, मतलब आंसर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर लिमिट लगा रखी तो सी मत लिखो और लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा अपन क्या करते हैं कि अपन ने अगर ये वाली गणित समझ ली, तो इसी से अपन सारे बेसिक रूल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स। ठीक है, बेसिक रूल्स बनाओ। जैसे डिफरेंशिएशन में था, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी ना डिफरेंशिएशन में, वैसे इसमें भी बना लेते हैं। यहां पे फायदा है, हमें ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की याद है, तो उसको उल्टा ही तो करना है। ठीक है, देखो जरा पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होगा बेटा, देखो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। प्लस c तो सभी में लिखना है, प्लस c तो लिखना ही है। याद है डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था, xn का डिफरेंशिएशन nx n-1 था कि नहीं था, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन ये है, मतलब समझो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ nx n-1 लिखता तो मेरा आंसर कितना आता, xn, यही आता। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ xn चाहिए, मतलब मेरे को यहां n चाहिए। जब यहां n चाहिए, इसका मतलब n-1 की जगह n लिखना है, n-1 की जगह n लिखना है। ठीक है, अब देखो जरा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं xn+1, राइट, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी इसको डिफरेंशिएट किया था, अब इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट। xn+1 का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, पावर तो आ जाएगी बाहर n+1 और एक पावर कम हो जाएगी, यही था। तो ये तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई n+1 xn का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, xn+1 के बराबर है। अब ये n+1 तो कांस्टेंट है, इसको यहां से हटा के अगर मैं यहां ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इधर ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यही फॉर्मूला हमने लिखा है, xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, हालांकि उसको याद रख लो, ऐसे हर जगह नहीं करेंगे, लेकिन बता रहा हूं कि ये बात वही है जो अभी यहां सीखी थी कि उल्टा करना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को उल्टा करोगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आई, मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, भले ऐसे नहीं निकालो, लेकिन दिस शुड बी इन योर माइंड। चलो, तो अभी हमारा पहला फॉर्मूला क्या बना, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना,
जहां डिफरेंशिएशन बोला वहां इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बोला वहां डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है, होता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे एक्स एन डिफरेंशिएशन करोगे तो n -1 आएगा, उसमें पावर एक बाहर आती है और ऊपर -1 होता है। अब इंटीग्रेशन करना है, इसका भी नियम क्या याद रख लो, क्या करना है, एक पावर अब कम नहीं करनी, अब एक पावर बढ़ानी है, सब कुछ उल्टा करना है ना। तो डिफरेंशिएशन में कम करते थे, यहां बढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन में n मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी देखो एक पावर तो बढ़ा दो, n+1 हो गया, अब जो पावर आई उसी को डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पावर बढ़ा देंगे, फिर जो पावर आई उसी को डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कोई मेरे से बोले इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx कितना होगा सर, तो क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन बोला है, डिफरेंशिएशन नहीं बोला है। ठीक है, तो पावर एक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और जो पावर आई उसी को नीचे लिख लेंगे, सी तो लिखना ही है, सी तो बच्चा है ना इसका, इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ, कोई मेरे से बोलते भाई 3x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 निकालना है बेटा, कितना आएगा, तो पावर इंटीजर होगी कोई जरूरी थोड़ी है, मेरे को तो वही काम करना है, ऊपर पावर में 1 जोड़ दूंगा, पावर में 1 जोड़ दो, x की पावर 3/2 + 1 हो गया, जो पावर आई वही नीचे लिखना है, 3/2 + 1 प्लस c तो लिखना ही है। इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो x की पावर 3/2 + 1 क्या होता है, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c हो गया। बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई मेरे से बोलते भाई इंटीग्रेशन ऑफ √x निकालो, तो √x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता था, 1/2 √x, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x √x का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ, हाफ में 1 जोड़ दो, तो ऊपर तो हाफ में 1 जोड़ दिया, और नीचे जो लिखा है भाई नीचे भी लिखना है। ठीक है, तो x की पावर कितना हो गया भाई, 3/2 अपॉन क्या हो गया, 3/2 प्लस c हो गया। आ गया। जैसे कोई मेरे से बोलते भाई इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता था, 1, अब इंटीग्रेशन ऑफ x होगा तो क्या होगा, x की पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो x² हो जाएगा, और नीचे जो पावर ऊपर आ रही है वही नीचे लिखना है, तो x²/2 प्लस c हो गया। समझ आ गई। ठीक है, तो इट इज सिंपल लॉ। जस्ट एक बात ध्यान रखेंगे कि ये लॉ n = -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है। मतलब n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी रख दो तो ये फॉर्मूला आपका चलता है। तो सबसे पहला हमारा है पावर रूल। ठीक है, तो जब भी हमारे पावर में x की पावर में कुछ होगा तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। सब कुछ रजिस्टर में नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना रिवीजन करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हर चीज रजिस्टर में, पॉज करो, लिखते जाओ, समझो, लिखो, तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। ओके, जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, इस पे मैंने ऐसा बोला भाई इंटीग्रेट करना है x की पावर, या ऐसा ले लो x √x dx, और इंटीग्रेट करना है इसको लेट अस से 4 से लेके 9, ये क्वेश्चन बोला, x √x dx 4 से 9 इंटीग्रेशन करना है। कैसा इंटीग्रल दिया, डेफिनेट इंटीग्रल, कोई खास बात नहीं, अभी डेफिनेट की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अभी तो इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देना है। अब x √x को कैसे करेंगे भाई, x √x क्या इस नियम में सेट होता है, नहीं होता, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो पहले मेरे को इसको सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये याद रखना, जो रूल डिफरेंशिएशन में पड़े वो इंटीग्रेशन में नहीं लगते। जैसे वहां प्रोडक्ट रूल पड़ा तो यहाँ भी ऐसे ही कर लिया, सर इसको कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन प्लस इसको कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन, गलत, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो रूल डिफरेंशिएशन में पड़े वही लगेंगे, इंटीग्रेशन में अलग नियम है बिल्कुल। इंटीग्रेशन उस मामले में थोड़ा सा टेढ़ा है। क्यों है टेढ़ा, क्योंकि इसमें जो है जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन नहीं, आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये नहीं होता है कि भाई यहाँ पे जैसे x की पावर n है, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं दे दूं log x की पावर n, तो फिर सेम रूल नहीं लग सकता, चेन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, कोई चेन रूल नहीं होता, जो फंक्शन दिया उसी का इंटीग्रेशन होना चाहिए। समझ में आई। तो अभी देखो x √x तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसको मैं एक बना सकता हूं ना आराम से, तो बना लूंगा। इसमें x की पावर कितनी है 1, इसमें x की पावर कितनी है हाफ, तो ये 1 + ½ हो जाएगा कि नहीं, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस पावर ऐड हो गई। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 4 से 9, क्या बन गया इंटीग्रेशन 4 से 9 x की पावर 3/2 dx, राइट। अब तो कुछ नहीं, अब तो आ गया फॉर्मूला। अब तो n की वैल्यू कितनी है भाई 3/2 में 1 जोड़ना है, 3/2 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 3/2 + 1, नीचे भी बेटा वही लिखना है ना 3/2 + 1। लिमिट क्या लगानी है, अब एक डंडी बना ली, उस पर क्या लिख लिया 4 से 9, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं। अब बताओ इसमें क्या रिजल्ट आया मेरे पास,
ये आ गया मेरा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट क्या लगानी है 4 से 9। बहुत बढ़िया। अब लगाएं लिमिट। पहले कौन सी लिमिट रखनी होती है, अपर फिर लोअर। पहले अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखी तो 9 की पावर कितनी 5/2 माइनस 4 की पावर कितनी 5/2। अच्छा ये जो नीचे 5/2 इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों लिमिट में तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो इसको अलग से लिख लेते हैं अपॉन 5/2। ठीक है ये। अब जरा देखो 9 की पावर 5/2 क्या होगा, बताओ मेरे को। तुमको पता है ना 9 की पावर हाफ कितना होता है √9, √9 यानी 3। 4 की पावर हाफ कितना होता है √4, √4 यानी 2। इसका मतलब 9 की पावर हाफ का मतलब है 3, तो ये 3 की पावर 5 हो गया। और 4 की पावर हाफ का मतलब है 2, तो ये 2 की पावर 5 हो गया। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है। 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 243 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, अपॉन कितना 5/2। 243 माइनस 32 कितना होगा 211। 211 अपॉन 5/2 को कैसे लिख सकते हैं 211 इंटू, ये ऊपर आ जाएगा 2/5। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा 422 अपॉन 5। ये मेरा आंसर 422 अपॉन 5। इंडिसेस पढ़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन सबसे पहले समझो कि x रूट x को सिंगल में बदला, सिंगल में बदल के पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद लिमिट लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे वाला तो कांस्टेंट है एज इट इज चलता रहेगा। अब 9 की पावर हाफ आना चाहिए, 9 की पावर हाफ कितना होता है 3, 4 की पावर हाफ आना चाहिए कितना होता है 2, तो ये 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, सॉल्व करते गए आंसर आ गया समझ में। चलो सो दिस इज योर फर्स्ट रूल विच इज द पावर रूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ EX dx। कोई मेरे से बोले भाई EX का इंटीग्रेशन करना है, तो याद है EX का डिफरेंशिएशन क्या था, नहीं याद है कितना था EX, तो फिर EX का इंटीग्रेशन भी क्या होगा EX ही होगा। जब उसका डिफरेंशिएशन EX है तो EX का इंटीग्रेशन भी EX ही होगा, लेकिन साथ में कौन आएगा C आएगा, तो EX dx का इंटीग्रेशन EX प्लस C हो गया, राइट। तीसरा रूल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अभी याद करो मैंने जो पहला नियम लिखा था उसमें बोला था n को -1 नहीं लग सकते। अगर n को -1 लिखा तो क्या हो जाएगा ये x की पावर -1। व्हाट इज x की पावर -1, इट इज 1/x। यानी ये 1/x का इंटीग्रेशन नहीं देगा, बाकी सारे दे देगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन देगा log x देगा। क्यों देगा भाई, क्यों देगा, आता है तुम्हें जवाब, क्यों देगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कौन होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन होता है log x होता है, उल्टा ही तो करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है। इसमें बेस कितनी है बेटा e, ठीक है 10 नहीं, पहले भी बोला था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस क्या मान के चलनी है e, राइट। तो 1/x का इंटीग्रेशन विल गिव यू log x। फोर्थ रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। ax dx जैसे तो ex था, ये ax है, ax मतलब एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x कुछ भी दे सकता है। तो अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट की पावर x है तो इंटीग्रेशन कितना होगा ax अपॉन log a प्लस c। डिफरेंशिएशन कितना था ax इनटू log a, तो वहां log a मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि उल्टा करना है हमें। तो ax में जब log a वहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड होगा, तो ax अपॉन log a प्लस c। ठीक। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ k dx, मतलब k क्या है कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो कांस्टेंट कहां आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि dx इज नथिंग बट 1। तो याद करो 1 किसका डिफरेंशिएशन था x का, तो x का डिफरेंशिएशन जब 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x है, ठीक है। तो इसलिए k dx यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो कांस्टेंट तो कहां निकल के आ जाएगा बाहर, और उसके पीछे उसके आगे क्या अटैच हो जाएगा x अटैच हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल
कोई मेरे से ऐसा बोले जैसे किसी ने बोला भाई इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx करना है, ठीक है, तो ये 5 तो कहां आ गया बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो आंसर क्या निकल के आया 5x + c। किसी ने मेरे से बोला भाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई की पावर e dx करना है, ठीक है, पाई की पावर e तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ गया और बचा x + c। कुछ भी कांस्टेंट लिखा हो, कांस्टेंट मतलब जो x पे डिपेंड नहीं करता, वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx x होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे ये वाला है, अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, कोई जैसे आपसे बोले भाई इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x निकालो जरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x मतलब सीधा दिमाग में आएगा कि ये फॉर्मूला लगाना है, a की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो क्या करना है मेरे को 3x को तो कॉपी करना ही है, डिवाइड किससे करना है log 3 से, जो यहां लिखा है उसके log से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कोई मेरे से बोलते कि भाई 10 की पावर x dx निकालो, तो 10 की पावर x dx 10 की पावर x तो कॉपी करना ही है, नीचे क्या लिखना है log 10, क्या log 10 1 हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि बेस e है, 10 नहीं, 1 तब होता है जब बेस 10 होती, ये ठीक है। अच्छा कोई अगर मेरे से ऐसा बोलते कि सर आप तो ये निकालो कि 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x निकालो सर, ये निकालना है, अब तो मुसीबत हो गई, क्या मुसीबत हो गई, अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। अभी मैंने बोला कि भाई ना तो कोई प्रोडक्ट रूल चलता है, ना कोई डिवीजन रूल चलता है, ना कोई चेन रूल चलता है इंटीग्रेशन, तो फिर सर अब कैसे करेंगे, तो दो अलग अलग फंक्शन आ गए, तो ऐसा नहीं कर सकते इसका इंटीग्रेशन लिख लो इंटू इसका इंटीग्रेशन लिख लो, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, अपने मन से कोई भी नियम नहीं बनाना, ये ध्यान रखना, जो नियम पढ़ रहे हैं वही नियम लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये बोले कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें वही काम करना है जो मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था ना x√x, उसमें मैंने क्या बोला था कि दोनों को एक फंक्शन बनाना है, तो मेरे को अभी भी यही कोशिश करनी कि मैं इसको एक फंक्शन बनाना, तो मैं याद हो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएशन में भी करवाया, तो क्या टारगेट होना चाहिए मेरा कि मैं इन दोनों को एक बना लूं, लेकिन एक बनाने के लिए या तो बेस सेम होनी चाहिए या फिर पावर सेम होनी चाहिए, ना तो यहाँ बेस सेम है ना पावर सेम है, क्या मैं पावर सेम बना सकता हूं, तो जवाब है हाँ बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखो ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर x, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, तो 9 की पावर x, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 की पावर x इंटू 9 की पावर x। नाउ अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती, तो इसको हम इंटीग्रल ऑफ 18 की पावर x dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 इंटू 9 18, अब तो ये बन गया ना भाई इस फॉर्म में, अब a की वैल्यू 18 हो गई, तो आंसर क्या निकल के आया 18 की पावर x अपॉन log 18 प्लस c। अब तो हो गया सॉल्व, आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे इन इंटीग्रेशन, राइट। याद के रखने की बात क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीरो नहीं होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x होता है, x अटैच हो जाएगा उसके साथ, ठीक है, ये डिफरेंस है। ऑलराइट, फिर देखो सिक्स्थ रूल, सिक्स्थ रूल क्या बोलता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ k f x, मतलब अगर कांस्टेंट के साथ, अभी तो था कि कांस्टेंट के साथ dx है तो सीधा उसके साथ x अटैच कर देना, अब अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, इनमें से कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन fx का बच जाएगा, कांस्टेंट कहां आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन किसका रह जाता है फंक्शन का, जो भी फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मेरे से ये बोलते भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5 dx निकालना है, तो 3x की पावर 5 dx में मेरे को इसका तो इंटीग्रेशन पता है, पहले नियम से निकाल दूंगा, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दूंगा, तो 3 इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा x5 dx, ठीक है। अब तो निकालना आता है हमें, इसमें पावर में एक जोड़ना है तो कितना हो गया x6, नीचे भी 6 लिखना है, प्लस क्या लिखना है c, ये 3 से ये 6 कट गया 2, तो आंसर क्या लिखेंगे x6/2 प्लस c लिखेंगे, x6/2 प्लस c। तो समझ में आ गई ना भाई, जो कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल और देखो, अगर कोई ऐसा बोल दे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x निकालना है dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x निकालना, अब 5 अपॉन x में dx अपॉन x, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता है, ये रहा dx अपॉन x कितना होता है log x, तो इस 5 को ही तो बाहर निकालना है, 5 को बाहर निकाल दिया, बचा dx बाय x, और dx बाय x का आंसर क्या होता है log x, तो आंसर क्या निकल के आया 5 log x प्लस c, आंसर आ गया। तो कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और अपना इंटीग्रेशन अलग लिख लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कोई ऐसा बोलते हैं मेरे को कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन x स्क्वायर निकालो, 3 अपॉन x स्क्वायर,
अब क्या हुआ, अब नीचे x नहीं है, x स्क्वायर। अगर नीचे x है तब तो हमें ये नियम लगाना है। इसके अलावा कोई सी भी x की पावर हो तो कौन सा नियम लगाना है, फर्स्ट वाला। खाली जब नीचे x होगा, सिंगल x, तो ये नियम लगाना है, बाकी हमेशा यही नियम लगाना है। तो अब ये वाला नियम तो तब लगता है ना जब x ऊपर हो। यहाँ पे x कहां है, नीचे, तो नीचे से ऊपर तो ले जा ही सकते हैं। पावर क्या हो जाएगी, -2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा इस 3 का क्या होगा भाई, 3 तो बाहर आ जाएगा यूजिंग दिस रूल, 3 बाहर आ जाएगा। तो x की पावर में कौन बच गया, -2 dx। बहुत बढ़िया, ये ऊपर आया तो क्या हो गया बेटा, x की पावर -2। ठीक है, अब क्या करना था, अब तो वही वाली गणित सेम, पावर में 1 जोड़ना है। ठीक है, तो पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ा तो -2 + 1, नीचे भी क्या लिखना है, -2 + 1 प्लस c तो लिखना ही है। ठीक है, कितना होता है -2 + 1, x की पावर -1, नीचे भी कितना -1। अच्छा, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -3। तो -3/x + c लिख सकते हैं कि नहीं आंसर, -1 × 3 -3/x + c, बिल्कुल लिख सकते हैं, पक्का। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। आपको याद है तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ये वाला नियम जब बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि अगर पावर नीचे हो तो भी हम एक अलग नियम यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तुमको डिफरेंशिएशन में याद है ना, जैसे xn का डिफरेंशिएशन करते थे तो nxn-1 आता था, लेकिन अगर 1/xn का करते थे तो इसकी जो पावर थी उसका नेगेटिव तो ऊपर लिखते थे और नीचे एक पावर बढ़ा देते थे। ये करते थे कि नहीं करते थे, याद आया। ठीक है, तो ऐसा ही नियम हम इंटीग्रेशन में भी बना सकते हैं। जैसे हम xn का इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n का, तो हम क्या करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन क्या लिखते हैं, n+1। ठीक है, ये लिखते हैं। अब अगर सपोज हमें इंटीग्रेशन करना हो भाई 1/xn का, 1/xn का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या बदलाव करेंगे, देखो चेंज ये करना है खाली कि आप जो नीचे जो पावर आ रही है, यहाँ पे तो पावर बढ़ा रहे थे, अब यहाँ घटा दो, तो पावर घटा के 1 घटा के तो नीचे लिख लो, पावर 1 घटा के कहां पे लिख लो, नीचे। और अब जो पावर आई है उसी का नेगेटिव वापस डिवाइड भी करना है। मतलब क्या हुआ बेटा कि 1/-n-1 अपने को यहां लिखना है। वापस एक बार, जब अपने पास पावर पॉजिटिव थी, मतलब ऊपर थी, तब तो हमने सीधा 1 ऐड की पावर में और नीचे वही की वही पावर लिख दी। अब जब हमारे पास पावर नीचे है तो हमें क्या करना है, एक पावर तो घटानी है, उसको नीचे लिखना है, और जो घटी हुई पावर है उसी का नेगेटिव नीचे लिखना है। डिफरेंशिएशन में ऊपर लिखते थे, यहाँ पे कहां लिखना है, नीचे लिखना है। बस इतना सा डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर ध्यान रख सके तो ठीक, नहीं तो वो वाला फॉर्मूला तो हम लगा ही सकते हैं भाई, इंटीग्रल xn वाला जो इसमें लगा देते, पावर को नेगेटिव करके, और वो काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रूल को मैं, इसी क्वेश्चन को इस रूल से करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या था भाई, इंटीग्रल 3/x² था। ठीक है, तो पावर नीचे आ रही है, पावर नीचे में मैंने क्या बोला था, 1 घटा दो, तो 1 घटा दिया हमने, तो x में से हमने 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया। उसके बाद घटाने के बाद जो पावर आई 1, उसी का नेगेटिव कहां लिखना है, नीचे लिखना है। ये नीचे लिख लिया, प्लस c आंसर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 3 होगा इसका क्या होगा, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, दिस 3 इज अनअफेक्टेड। ऑलराइट, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 3/-x + c आया, व्हिच इज -3/x + c। तो ये देखो सेम आंसर आ गया, जो यहां आया था वही आंसर यहां भी। ठीक है, ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल इसी रूल पे बेस्ड। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ 7/x⁸ dx चाहिए, मान लो मेरे को ये इंटीग्रेट करना होता। ठीक है, पावर किधर आ गई, नीचे। सबसे पहले 7 तो कहां आ गया, बाहर, बच गया dx/x⁸। 7 कांस्टेंट तो बाहर आ गया। अब पावर जब नीचे तो एक पावर क्या करनी है, घटानी, घटा के यहां लिख दी, कितनी आ गई, 7। जो घटी हुई पावर है उसी का नेगेटिव कहां लिखना है, नीचे। तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, 1/-7 + c। जो पावर घटी हुई आई है वही, उसी का नेगेटिव नीचे लिखना है। समझ आ गई बात की नहीं आगे, ठीक है। बस तो अब क्या हुआ, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, -1/x7 + c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये रूल याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो फिर आपको जो फर्स्ट रूल लिखवाया उससे आप हमेशा इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th रूल देखो। 7th रूल क्या बोलता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ fx ± gx, मतलब अगर दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रल fx dx अलग हो जाएगा, प्लस माइनस इंटीग्रल gx dx अलग हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे। हम डिफरेंशिएशन में भी ये बोलते थे ना, दो अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे ऐसा बोल दे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 1/x
माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। सपोज मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। ध्यान से देखो, अब बीच में प्लस माइनस आ गया, कितने फंक्शन है, 3 है, तो तीनों का अलग अलग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x², ये अलग हो गया fx dx, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, ये अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, ये अलग हो गया। तीनों अलग कर दिए, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं इंटीग्रेशन, इसमें से 3 तो आ गया बाहर, राइट। अच्छा, x² पावर ऊपर है, पावर ऊपर में 1 क्या करना था, ऐड करना था। x² में 1 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा, x3। नीचे वही पावर लिखनी है 3, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन खत्म। अब हर एक में c जोड़ने की जरूरत नहीं है, c हमेशा लास्ट में जोड़ेगा, राइट, क्योंकि आप 3 c जोड़ो या 1 c जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही तो जोड़ना है। अच्छा, फिर इधर 1/x तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कितना होता था, log x होता था, ठीक है। ex का इंटीग्रेशन हमें पता है ex ही होता है, और अब लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, तो खाली ये 3 से 3 कट गया और ये बाकी का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लो इसमें लिमिट दे देता इंटीग्रेशन की, तो क्या करते हैं, यहां तक तो आते ही सही, c हटा देते और लिमिट लगा देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² माइनस 3x प्लस 1/x² और dx, और लिमिट लगा दी इसमें 1 से 2, ठीक है। मान लो ये इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे बेटा, वापस वही आ गया, बीच में प्लस माइनस, तो अलग अलग कर देंगे। तो पहला इंटीग्रेशन क्या बन गया, 5 इंटीग्रल ऑफ x², क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रल ऑफ x dx, 3 बाहर आ जाएगा। तीसरा इंटीग्रेशन 1/x² dx, तीनों अलग अलग कर दिए। तीनों में लिमिट क्या लग रही है, 1 से 2, वो तो तीनों में वही लगेगी, आपने 1 का 3 बनाया, लिमिट तो वही रहेगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 5 तो 5 की जगह x² में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, x3, नीचे भी क्या हो गया 3, लिमिट मतलब एक डंडी बनाई 1 से 2, ठीक है। फिर इधर 3 x का मतलब पावर कितनी, 1 में 1 जोड़ा तो x² अपॉन कितना 2, फिर लिमिट कितनी 1 से 2, 1/x² का मतलब पावर किधर आ गई, नीचे। नीचे में क्या करना था, बढ़ाना नहीं था, घटाना था, तो अब एक पावर घटा देंगे तो कितनी आएगी, नीचे x की पावर 1 आएगी, और जो पावर यहां आई उसी का नेगेटिव यहां लिखना है, तो -1 लिख दूं यहां पे, ये ठीक है। और फिर वही लिमिट क्या लगानी है, 1 से 2, ये प्लस तो ये वाला प्लस आया, और माइनस किसकी वजह से आया, इसके इंटीग्रेशन की वजह से आया, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब लिमिट लगाते हैं, 5/3 तो अलग लिख लूं, 5/3। अब अपर लिमिट कितना, 2 मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये हो गया खत्म। अब आ जाओ इस पे, इसमें से क्या बाहर आ गया, 3/2, कांस्टेंट सारे बाहर निकाल दो। अब लिमिट तो इस पे लगानी, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस बाहर है, और यहां ब्रैकेट लगाना मत भूलना, समझ में आ गई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय -3/2, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर इधर ये वाला माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, अब इधर क्या आ रहा है 1/x में पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 आएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/1 आएगा। ऐसा नहीं आएगा 1/2 - 1, ऐसा थोड़ी आएगा, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 2 आएगा तो 1/2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/1 आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ये प्लस इंटू माइनस बाहर ले लिया, 1/x पे लिमिट लगानी है 1/2 माइनस 1/1, क्लियर है यहां तक, बस अब सोल्व कर लो। कितना हुआ 5/3 इंटू 8 में से 1 गया 7, 3/2 इंटू 4 में से 1 गया 3, ये हाफ -1 कितना होता है, हाफ -1 माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सही है। चलो अब इधर देखते हैं कितना हो गया, ये 5 इंटू 7 35/3 माइनस 9/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आया 35/3, ये -9 + 1 कितना हो गया -8/2, -9 + 1 कितना हो गया -8/2, ठीक है। तो ये 2 से ये भी चला गया 4, यानी 35/3 - 4, एलसीएम कितना 3, ऊपर क्या आएगा 35 - 12, कितना होता है 35 - 12 23, तो आंसर कितना निकल के आया बेटा 23/3। इतना सॉल्व करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल है तो लास्ट तक आंसर निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन कुछ हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है।
तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल दिया है तो पहले तो इंडेफिनिट सॉल्व कर लो जैसे सिखाया अभी तक, उसके बाद में लिमिट लगा के सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस एकमात्र गुरु मंत्र है कैलकुलेशन सुधारने के लिए। कोई मैं कितनी बार बोल दूं उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई दोस्त तुम्हारा कितना ही बोल दे उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम जब तक पेन चलाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैलकुलेशन नहीं सुधर सकते। समझ आ गई? तो आंसर क्या निकल के आएगा? 23/3। बार बार प्रैक्टिस करो सेम क्वेश्चन जब तक सही है, राइट? सो दिस इज द 7th रूल। ओके, ठीक है बेटा। अब एक 8th रूल और देखते हैं। 8th रूल, व्हाट इज द 8th रूल? 8th रूल बोलता है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज gx, सपोज आपको पता है कि f एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कितना है g है। मतलब ये f कौन सा फंक्शन है? अभी जो हमने 5-6 फॉर्मूले लिखे उन्हीं में से एक फंक्शन है, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हमें एक ऐसा फंक्शन पता है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है भाई g होता है। अब अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई इंटीग्रेट करो f ऑफ cx प्लस d dx, या एक काम करो इसको लिख लो तुम mx प्लस n लिख लो। ठीक है, क्या लिखा मैंने? f ऑफ mx प्लस n dx कितना होगा? सबसे पहली बात तो इसको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ लीनियर वेरिएशन ऑफ x। क्या मतलब हुआ? लीनियर वेरिएशन ऑफ x। क्यों लीनियर वेरिएशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पे क्या था? x, यहां पे क्या है? mx प्लस n। क्या इसको लीनियर टर्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 1 पावर मतलब लीनियर। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो सॉल्व कर सकते थे क्या सर? नहीं कर सकते थे। सिर्फ लीनियर के लिए ही ये फॉर्मूला चलेगा। ऐसा नहीं कि सर ने लीनियर के लिए बताया तो हम स्क्वायर के लिए भी लगा देंगे, क्यूब के लिए भी लगा देंगे, रूट के लिए भी लगा देंगे। नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, खाली लीनियर के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ x लिखा है और यहाँ 2x प्लस 3 लिखा है, या यहाँ x लिखा है और यहाँ 5x माइनस 4 लिखा है तो लगा सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है। लेकिन यहाँ अगर लिख दिया x और यहाँ लिख दिया x स्क्वायर, या यहाँ लिखा है x यहाँ लिख दिया रूट x, तो नहीं लगा सकते। खाली लीनियर वेरिएशन ऑफ x में ही ये फॉर्मूला चलेगा। बात समझ में आ गई? कैसे लगाना है फॉर्मूला समझो ध्यान से। fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ mx प्लस n का इंटीग्रेशन भी g ही होगा। x की जगह क्या लिखा है? mx प्लस n, तो हमें भी x की जगह क्या लिखना है? mx प्लस n लिखना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, इसको डिवाइड किससे करना है? m से, प्लस c तो आएगा ही, उसका बच्चा है। ठीक है कि नहीं है? राइट, किससे डिवाइड करना है बेटा? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। जो भी यहां x का कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड करना मत भूलना, बाकी कुछ भी नहीं है। जो फंक्शन दिया है उसी का इंटीग्रेशन एज इट इज लिखना है खाली, राइट? खाली x की जगह आपको क्या लिखना है? mx प्लस n। लेकिन डिवाइड किससे करना है? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कब लगाना है नियम? जब लीनियर वेरिएशन ऑफ x। ठीक है, इसकी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, बाद में एक और मेथड पढ़ेंगे फिर इसको समझ सकते हैं। अभी तो तुम इसको ऐसे एज अ रूल याद रखो, जैसे बाकी रूल याद रख रहे हो इसको भी एज अ रूल याद रखो। समझ आ गई? कैसे इस पे क्वेश्चन कैसे होगा? जैसे अगर कोई मेरे से ये बोले कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ मेरे को निकालना है, लेट अस से log ऑफ 1/2x प्लस 1 dx। मेरे को किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन कोई पूछ ले तो, राइट? तो अब देखो अब कैसे पकड़ना, कैसे ये वाला जो मैंने अभी इंटीग्रेशन लिखा है ये तो कोई से भी रूल में नहीं है। तुम सारे रूल देख लो, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तुमने? नहीं लिखा हुआ है तुमने, लेकिन एक लिखा हुआ है ना 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है तुमने? log x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/x का इंटीग्रेशन। यानी 1/x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है log x होता है। ठीक है, अब मैंने यहां क्या लिखा है? 1/2x प्लस 1। खाली मुझे ये देखना है कि क्या ये लीनियर वेरिएशन है x का, है कि नहीं है? है, क्योंकि x की पावर 1 है, यानी ये लीनियर वेरिएशन ऑफ x। इसका मतलब जब भी मेरे को लीनियर वेरिएशन ऑफ x दिखेगा तो मेरे को उसको क्या मानना है? दिमाग में x मान लेना है। इस नंबर को आपको दिमाग में क्या मान लेना है? x। मतलब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया? 1/x बन गया। और 1/x का इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है,
यानी इसका भी इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, तुम्हें आंसर क्या लिखना है इसका, log ऑफ x की जगह वापस से क्या लगा दो 2x + 1। तुमने इसको दिमाग में x माना था तो वापस x की जगह 2x + 1 लिखोगे, प्लस c तो आना ही है। अब लेकिन बस यहां पे आंसर ये नहीं छोड़ना है, डिवाइड किससे करना है, x के कोएफिशिएंट से। कितना कोएफिशिएंट है x का, 2 है, 1/2 नहीं है, 2 है। x के साथ जो है वही लिखना है, भले वो ऊपर है नीचे है मुझसे कोई मतलब नहीं, x के साथ जो है वो लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आया, log 2x + 1/2 प्लस c आया। नहीं आया समझ में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने इंटीग्रेशन दिया तुम्हें 3 × 2x + 5 की पावर 4 dx। सपोज मैंने ये इंटीग्रेशन करने को बोला, 3 × 2x + 5 की पावर 4 dx, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस 3 की करते हैं, ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना फंक्शन के साथ, ये 3 कहां आ जाएगा, बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका बचा, 2x + 5 की पावर 4 dx, ये बच गया, राइट। अब ऐसा तो कोई नियम हमने पढ़ा नहीं, हमने तो x की पावर n पढ़ा, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे तो 2x + 5 है, तो यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं लगता, पहले भी बोल चुका हूं। ये नहीं कि पहले सर पावर का कर लेंगे फिर अंदर वाले का कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। इंटीग्रेशन में जितने नियम पढ़े उतने ही होते हैं, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई डिवीजन रूल नहीं, कोई पावर रूल, कोई चेन रूल नहीं। तो फिर क्या करना है, हमें खाली ये देखना है सर कि हमें पावर रूल का तो इंटीग्रेशन आता है, लेकिन उसके लिए यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए। क्या ये लीनियर है, बिल्कुल ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर है तो लीनियर को दिमाग में क्या मान लिया, x मान लिया, x मान लिया तो x की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब x की पावर 4 का तो इंटीग्रेशन आता है ना हमें, कितना होता है भाई x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ दो 5 हो गया, नीचे 5 लिखो प्लस c हो गया, ये इंटीग्रेशन होता है। खाली मेरे को x की जगह क्या लगाना है, 2x + 5, तो कितना आएगा 3 2x + 5 की पावर कितनी 5, अपॉन में क्या लिखना है 5, ठीक बात है, राइट। क्या आंसर खत्म हो गया मेरा, यहाँ पे नहीं हुआ। किससे डिवाइड करना है, x के कोएफिशिएंट से। कितना x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, मतलब ये 5 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो गया c। तो अब मैं आंसर क्या लिखूंगा, 3/10, सो 3/10 2x + 5 होल पावर 5 प्लस c, ये मेरा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये राइट, ये सारे जो नियम समझाए हैं इनको ध्यान से एक बार रिवाइज करोगे, राइट। फिर मैं अगले टर्म पे इस पे कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके।